देखिए एक्सरसाइज 6.3 के फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है इन फिगर 6.39 यानी कि इस फिगर की बात हो रही है। आप लोगों को यहाँ पे एंगल दे रखा है PQT दे रखा है 110 डिग्री, एंगल SPR दे रखा है 135 डिग्री और आप लोग को निकालना है एंगल PRQ यानी कि ये एंगल निकालना है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए आप लोग को एक पहले ही बताते आ रहे हैं कि एक लाइन पे टोटल 180 डिग्री का एंगल बनेगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे 60 डिग्री है तो ये हो जाएगा 120 डिग्री, तभी ना इस दोनों एंगल को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा। इस दोनों एंगल को हम लोग प्यार से लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बोलते हैं, लीनियर पेयर एंगल्स बोलते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार से देखिए ये जो स्ट्रेट लाइन है एक SQ, यहाँ पे एक ये एंगल SPR और एक एंगल RPQ, ये दोनों एंगल बन रहा है यानी कि इस दोनों एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर होगा ना, क्योंकि ये एक लाइन है ना SQ, ये दोनों लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है। एंगल SPR यानी कि ये एंगल 135 डिग्री वाला और एंगल RPQ यानी कि ये एंगल, इस दोनों एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर होगा। तो चलिए इस एंगल को हम लोग निकालते हैं। एंगल SPR प्लस एंगल RPQ, एंगल RPQ इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल SPR दे रखा है 135 डिग्री तो यहां पे लिख लीजिए 135 डिग्री प्लस एंगल RPQ तो हम लोग को निकालना ही है, एंगल RPQ इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल RPQ इक्वल टू 135 डिग्री को उधर शिफ्ट करेंगे तो 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री ये हो जाएगा 45 डिग्री। ये मेरा निकल गया 45 डिग्री ये एंगल, ठीक है। अब हम लोग ये वाला एंगल निकालते हैं, ये वाला एंगल। देखिए ये भी एक लाइन है TR, तो ये एंगल TQP यानी कि ये एंगल और एंगल PQR यानी कि ये एंगल, इस दोनों एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर होगा क्योंकि ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं, प्यार से इसका नाम है जो वो लिख दीजिए, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ठीक है। बस इतना याद रखिए ना कि एक लाइन पे टोटल जितना भी एंगल बने, मान लीजिए 3 एंगल बन रहा है, ये है मेरा 40 डिग्री, ये है मेरा 60 डिग्री। देखिए 60 प्लस 40 100, तो ये क्या होगा 80 डिग्री, तभी इस तीनों को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री के इक्वल होगा, ठीक है। बस इतना याद रखिए एक लाइन पे टोटल 180 डिग्री का एंगल बनता है। अब ये 110 है और ये हम लोग को निकालना है, ऐसे तो आप लोग देख कर ही बोल सकते हो कि ये 70 डिग्री होगा, 110 प्लस 70 180 डिग्री, लेकिन यहाँ पे प्रोसेस में इसको लिखना है। नाउ एंगल TQP प्लस एंगल PQR यानी कि ये एंगल PQR इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब एंगल TQP ये 110 डिग्री है प्लस एंगल PQR इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल PQR इक्वल टू, अब इस 110 डिग्री को उधर शिफ्ट करेंगे तो 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री ये हो जाएगा 70 डिग्री। एंगल PQR निकल गया मेरा, एंगल PQR ये 70 डिग्री निकल गया। अब देखिए ट्रायंगल PQR में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री, एक ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर होता है, तो ये जो मेरा एंगल है ये क्या होगा, बहुत आसान है निकालना, समझ गए ना कैसे निकालना है। इन ट्रायंगल PQR, ट्रायंगल PQR 45 डिग्री प्लस 70 डिग्री, 45 डिग्री प्लस 70 डिग्री प्लस एंगल PRQ यानी कि ये एंगल PRQ इक्वल टू 180 डिग्री होगा ना। अब इस दोनों एंगल को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 115 डिग्री प्लस एंगल PRQ इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब देखिए एंगल PRQ यहां से निकालते हैं तो 115 डिग्री उधर शिफ्ट करते हैं तो 180 डिग्री माइनस 115 डिग्री यानी कि, ठीक। सेकंड क्वेश्चन में बोल रहा है इन फिगर 6.40 यानी कि इस फिगर की बात हो रही है। एंगल X इक्वल टू 62 डिग्री, ये एंगल का वैल्यू 62 डिग्री दे रखा है। एंगल XYZ ये एंगल दे रखा है 54 डिग्री। इफ YO एंड ZO आर द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल XYZ एंड एंगल XZY, ये जो YO है और ZO है, जो ये एंगल और ये एंगल को दो बराबर भागों में बांट रही है। जैसे ये देखिए 54 है तो ये दो बराबर भागों में बांट रही है। तो यहाँ पे एक एंगल OY और X यानी कि ये एंगल का वैल्यू 27 डिग्री हो जाएगा
फिर एंगल ओ वाई जेड यानी कि ये एंगल का वैल्यू 27 डिग्री है। दो बराबर भाग में बट रही है, 27 दोनों हो जाएगा तभी ना 54 होगा। ठीक है, अब यहां पे हम लोग को निकालना क्या है, एंगल ओ जेड वाई, एंगल ओ जेड वाई यानी कि ये एंगल का वैल्यू निकालना है, और एंगल वाई ओ जेड यानी कि ये एंगल का वैल्यू निकालना है। ठीक है, देखिए बहुत आसान है, पहले ये एंगल का वैल्यू निकालना है तो हम इस पूरे एंगल का वैल्यू निकाल लेते हैं। इस ट्रायंगल में एक्स वाई जेड में हम लोग ये पूरे एंगल का वैल्यू निकाल लेते हैं और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये इस एंगल का वैल्यू निकल जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है जो जेडओ जो है वो इस एंगल को 2 बराबर भागों में बांट रही है। तो चलिए पहले हम लोग इस पूरे एंगल का वैल्यू निकालते हैं। पहले दे क्या रहेगा, रखा एंगल x इक्वल टू 62 डिग्री एंड एंगल एक्स वाई जेड इक्वल टू 54 डिग्री। गिवन एंगल x इक्वल टू 62 डिग्री एंड एंगल एक्स वाई जेड यानी इस पूरे एंगल का वैल्यू 54 डिग्री, एंगल एक्स वाई जेड इक्वल टू 54 डिग्री। ठीक है, देयरफॉर देखिए एक्स वाई जेड ये इस पूरे एंगल का वैल्यू 54 दे रखा है ना, तो एंगल ओ वाई जेड यानी कि सिर्फ इतना एंगल का वैल्यू क्या होगा, सिर्फ इतना एंगल का वैल्यू 54 का आधा होगा ना। एंगल ओ वाई जेड यानी कि इतना एंगल का वैल्यू 54 का आधा होगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है जो वाई ओ है वो इस पूरे एंगल को 2 बराबर भागों में बांट रही है। तो ये एंगल वाई ओ जेड इक्वल टू हो जाएगा 54 डिग्री बाई 2 यानी कि 27 डिग्री। ठीक है, अब हम लोग इस पूरे एंगल का वैल्यू निकालते हैं। नाउ इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड में 62 डिग्री प्लस 62 डिग्री यानी ये पूरा एंगल प्लस 54 डिग्री यानी कि ये पूरा एंगल 54 डिग्री प्लस एंगल वाई जेड एक्स यानी कि ये पूरा एंगल वाई जेड एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि एक ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। अब इस दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 116 डिग्री प्लस एंगल वाई जेड एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। अब 116 को अगर उधर शिफ्ट करते हैं तो एंगल वाई जेड एक्स इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 116 डिग्री और ये हो जाएगा 64 डिग्री। ठीक है, एंगल वाई जेड एक्स का वैल्यू हो गया 64 डिग्री। अब सॉरी आंसर नहीं है, एंगल वाई जेड एक्स का वैल्यू ये पूरे एंगल का वैल्यू 64 डिग्री के इक्वल आया है, लेकिन हम लोग को निकालना है सिर्फ इतना एंगल, हम लोग को सिर्फ ये वाला एंगल निकालना है, एंगल ओ जेड वाई ये वाला एंगल। और क्वेश्चन में बोल रहा है जो जेड ओ है वो एंगल एक्स जेड वाई को 2 बराबर भागों बांट रही है, तो ये 64 डिग्री का आधा होगा। देयरफॉर एंगल ओ जेड वाई इक्वल टू 64 डिग्री बाई 2 इक्वल टू 32 डिग्री। ठीक है, इसका वैल्यू आ गया 32 डिग्री। अब हम लोग को इसका भी वैल्यू निकालना है। ठीक है, एंगल वाई ओ जेड यानी कि इसका वैल्यू भी हम लोग को निकालना है। तो अब लिखते हैं इन ट्रायंगल। अब हम लोग आते हैं इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल ओ वाई जेड में। इस ट्रायंगल का अगर बात करें तो इस एंगल और इस एंगल और इस एंगल तीनों एंगल का सम 180 डिग्री के इक्वल होगा। इन ट्रायंगल ओ वाई जेड इक्वल टू नहीं, इन ट्रायंगल ओ वाई जेड एंगल ओ वाई जेड यानी कि ये एंगल ओ वाई जेड प्लस एंगल ओ जेड वाई यानी कि ये एंगल ओ जेड वाई प्लस एंगल वाई ओ जेड यानी कि ये एंगल। इस तीनों एंगल का सम कितने डिग्री के इक्वल होगा, वाई ओ जेड, इस तीनों एंगल का सम 180 डिग्री के इक्वल होगा। ठीक है, अब देखिए एंगल ओ वाई जेड का वैल्यू क्या है, ऊपर हम लोग निकाले थे ना, एंगल ओ वाई जेड का वैल्यू निकाले थे 27 डिग्री, यहां पे रखिए 27 डिग्री प्लस एंगल ओ जेड वाई का वैल्यू निकला है 32 डिग्री, तो 32 डिग्री प्लस एंगल वाई ओ जेड का तो वैल्यू निकालना ही है। अब ये हो जाएगा, इस दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 959 प्लस एंगल वाई ओ जेड इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब एंगल वाई ओ जेड को यहीं पे रहने देते हैं और 59 डिग्री को उधर शिफ्ट करते हैं, तो 180 डिग्री माइनस 59 डिग्री ये हो जाएगा
121 डिग्री। ठीक है, यही तो मेरा आंसर हो गया। क्वेश्चन में यही एंगल वाई ओ जेड का वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा था, एंगल वाई ओ जेड यानी इसका वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा था, और एंगल ओ जेड वाई यानी कि इसका वैल्यू निकालने के लिए बोला था। दोनों एंगल का वैल्यू निकल गया। एंगल ओ जेड वाई का वैल्यू हो गया 32 डिग्री और एंगल वाई ओ जेड का वैल्यू हो गया 121 डिग्री। ठीक है, देखिए एक्सरसाइज 6.3 के थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है इन फिगर 6.41 यानी कि इस फिगर की बात हो रही है, ए बी पैरेलल डी एंड एंगल बी एस सी, इस एंगल का वैल्यू 35 डिग्री दे रखा है, एंगल सी डी, इस एंगल का वैल्यू 53 दे रखा है, और एंगल डी सी निकालना है, डी सी यानी कि ये एंगल निकालना है। बहुत ही आसान है, चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले दिया क्या क्या वो लिख लेते हैं। गिवन ए बी पैरेलल डी ई दे रखा है, तो लिख लीजिए ए बी पैरेलल डी ई, एंगल बी ए सी इक्वल टू 35 डिग्री दे रखा है, एंगल सी डी ई इक्वल टू दे रखा है 53 डिग्री। देखिए ए बी और डी ई पैरेलल है, ए बी और डी ई पैरेलल है। अगर सिर्फ यहाँ पे ए ही हम लोग ट्रांसवर्सल खींचे, ये ट्रांसवर्सल खींचे, तो ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा ना, और इस दोनों का वैल्यू इक्वल होता है ना। तो देखिए ए बी पैरेलल डी ई है और ए ई जो ट्रांसवर्सल है, तो ये 35 डिग्री है, तो ये भी 35 डिग्री होगा क्योंकि ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। लिखे यहाँ पे एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल सी ई डी यानी कि ये एंगल सी डी ई, और यहां पे लिख लीजिए अल्टरनेट, इसको मिटा देते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो यहां पे हम लोग को एंगल सी डी निकालना है, सी डी नहीं सी ई डी, यहाँ पे सॉरी सी ई डी, ये एंगल सी ई डी, तो ये एंगल निकालना है हम लोग को। एंगल सी ई डी इक्वल टू हो जाएगा, एंगल बी एस सी का वैल्यू क्या है, एंगल बी एस सी का वैल्यू है 35 डिग्री, दोनों एंगल इक्वल है तो इसका भी वैल्यू 35 डिग्री हो जाएगा। अब ये 35 पता चल गया, ये 53 डिग्री दिया हुआ ही है, तो इस एंगल का वैल्यू आप लोग नहीं निकाल लीजिएगा क्योंकि एक ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। नाउ इन ट्रायंगल CDE, एंगल DCE यानी कि ये एंगल प्लस एंगल CDE यानी कि ये एंगल प्लस एंगल CDE प्लस एंगल DEC यानी कि ये एंगल EC इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल DCE इसका तो वैल्यू हम लोग को निकालना ही है, और एंगल CDE का वैल्यू दे रखा है 53 डिग्री, CDE का वैल्यू दे रखा है 53 डिग्री, DC पहले लिख लीजिए यहाँ पे, DC प्लस CDE का वैल्यू 53 डिग्री दे रखा है तो 53 डिग्री प्लस एंगल DEC या CED, दोनों तो बात एक ही हुआ, उसका वैल्यू क्या है 35 डिग्री आया है, यहाँ पे लिखिए 35 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल DCE इक्वल टू देखिए 53 डिग्री प्लस 35 डिग्री, ये हो जाएगा 88 डिग्री। 88 डिग्री को उधर शिफ्ट करते हैं तो 180 डिग्री माइनस 88 डिग्री, बात समझ रहे हैं कि नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा एंगल DCE इक्वल टू 92 डिग्री। ठीक है, यही मेरा आंसर हो गया, यही एंगल तो निकालना था, एंगल DCE। देखिए एक्सरसाइज 6.3 के फोर्थ क्वेश्चन में बोल रहा है कि इन फिगर 6.42 यानी कि इस फिगर की बात हो रही है, ये एंगल दे रखा है आप लोग को और ये एंगल दे रखा है, और निकालने के लिए बोल रहा है एंगल SQT यानी कि इस एंगल का वैल्यू। देखिए बहुत ही आसान निकालना है, पहले तो ट्रायंगल PRT में हम लोग ये एंगल निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, क्योंकि ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर होता है, तो उस हिसाब से हम लोग ये निकाल लेंगे। अब देखिए PQ और SR ये दो स्ट्रेट लाइन पॉइंट T पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होता है, तो जितना इस एंगल का वैल्यू होगा उतना ही इस एंगल का ही वैल्यू होगा। अब ट्रायंगल STQ में हम इस तीनों एंगल को जोड़ लेंगे तो ये एंगल नहीं निकल जाएगा, 180 डिग्री के बराबर करेंगे फिर ये एंगल निकाल लेंगे। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 5, ये 40 डिग्री है। पहले तो क्या क्या दिया है वो हम लोग लिख लेते हैं। गिवन एंगल RPT इक्वल टू 95 डिग्री, एंगल PRT इक्वल टू 40 डिग्री, एंगल
TSQ, एंगल TSQ इक्वल टू 75 डिग्री, ठीक है। इन ट्रायंगल PRT, हम लोग ट्रायंगल PRT में पहले एंगल T का जो PTR है ना उसका वैल्यू निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे देखिए, इस तीनों एंगल का सम 180 डिग्री के इक्वल होगा। 95 डिग्री प्लस 40 डिग्री, 95 डिग्री प्लस 40 डिग्री प्लस एंगल RTP, एंगल RTP इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए ये हो जाएगा 135 डिग्री प्लस एंगल RTP इक्वल टू 180 डिग्री। अब इस 135 डिग्री उधर शिफ्ट करेंगे तो एंगल RTP इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री, 45 डिग्री। इस एंगल का वैल्यू निकल गया 45 डिग्री। अब देखिए ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो जितना इस एंगल का वैल्यू होगा उतना ही इस एंगल का भी वैल्यू होगा। तो लिखिए यहाँ एंगल PTR या RTP, एंगल RTP, बात तो वही ना हुआ। देखिए PTR या RTP यही एंगल का बात हो रहा है। तो एंगल RTP इक्वल टू एंगल STQ, और यहां पे लिख लीजिए वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो एंगल STQ का वैल्यू क्या हो जाएगा, STQ का वैल्यू जितना RTP का होगा उतना ही, तो RTP क्या है 45 डिग्री, तो 45 डिग्री। अब हम लोग आते हैं ट्रायंगल STQ में। नाउ इन ट्रायंगल STQ में इस तीनों एंगल का सम, देखिए इस एंगल का भी वैल्यू 45 डिग्री निकला ना, इस तीनों एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर करेंगे और ये एंगल हम लोग निकाल लेंगे। एंगल इन ट्रायंगल STQ, एंगल STQ यानी कि ये एंगल प्लस TSQ यानी कि ये एंगल STQ प्लस एंगल TSQ प्लस एंगल ये नीचे वाला एंगल जो हम लोग को निकालना है TQS इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल STQ का वैल्यू क्या आया है, एंगल STQ का वैल्यू आया है 45 डिग्री प्लस एंगल TSQ का वैल्यू क्या आया है, एंगल TSQ का वैल्यू दे ही रखा है, TSQ का वैल्यू दे रखा है 75 डिग्री। देखिए यहाँ पे लिख लीजिए 75 डिग्री प्लस एंगल TQS तो निकालना ही है, TQS इक्वल टू 180 डिग्री। अब इस दोनों को ऐड करेंगे तो यह आ जाएगा 120 डिग्री प्लस एंगल TQS इक्वल टू 180 डिग्री। अब इस 120 डिग्री को उधर शिफ्ट करेंगे तो एंगल TQS इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री 60 डिग्री। अब यही तो निकालना था, एंगल TQS निकालना था। क्वेश्चन में दे रखा है SQT, बात तो वही ना हुआ। देखिए TQS या SQT इक्वल टू 60 डिग्री निकल गया, यहाँ पे और करके लिख दीजिए, और एंगल SQT इक्वल टू 60 डिग्री। एंगल TQS लिखे या SQT, बात तो एंगल Q का ही हो रहा है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में बोला इन फिगर 6.43 यानी कि इस फिगर की बात हो रही है, PQ परपेंडिकुलर PS यानी कि इस एंगल का वैल्यू 90 डिग्री के इक्वल होगा। PQ पैरेलल SR, PQ और SR पैरेलल है। एंगल SQR ये इस एंगल का वैल्यू 28 डिग्री दे रखा है। एंगल QRT ये 65 डिग्री दे रखा है। तो हम लोग को X और Y का वैल्यू निकालना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो PQ और SR पैरेलल दे रखा है, अलग से अगर आप लोग को फिगर बनाकर समझाएं, PQ और SR पैरेलल दे रखा है और ये मेरा QS जो है वो ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होगा ना। चलिए पहले क्या क्या दे रखा है वो हम लोग लिख लेते हैं। गिवन PQ पैरेलल SR दे रखा है, PQ पैरेलल SR दे रखा है, PQ परपेंडिकुलर PS दे रखा है, PQ परपेंडिकुलर PS दे रखा है, एंगल SQR इक्वल टू 28 डिग्री, एंगल SQR इक्वल टू 28 डिग्री, एंगल QRT इक्वल टू 65 डिग्री, एंगल QRT इक्वल टू 65 डिग्री, ठीक है। इतना चीज दे रखा है। अब यहाँ पे देखिए ये जो SRT है, ये ST जो है एक स्ट्रेट लाइन है। अब स्ट्रेट लाइन पे
कितना भी एंगल बने उस सारे एंगल का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। जैसे मान लीजिए ये 60 डिग्री है तो ये कितना होगा 120 डिग्री, तभी ना इस दोनों एंगल को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री के इक्वल होगा। इस दोनों एंगल को हम लोग पेयर ऑफ लीनियर एंगल्स बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये जो ST पे ये 65 डिग्री है, तो इस एंगल का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग 180 डिग्री में से 65 डिग्री को अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये वैल्यू निकल जाएगा ना। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग एंगल SRQ, एंगल SRQ प्लस एंगल QRT, एंगल QRT इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए एंगल SRQ तो हम लोग को निकालना है ना, एंगल SRQ यानी इस एंगल का वैल्यू हम लोग को निकालना है, प्लस एंगल QRT, एंगल QRT का वैल्यू क्या है 65 डिग्री के इक्वल है, इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल SRQ 115 डिग्री, ठीक है। एंगल SRQ इस एंगल का वैल्यू निकल गया 115 डिग्री। अब ट्रायंगल QSR में हम लोग इस एंगल का वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर इस एंगल का वैल्यू निकालेंगे तो ये निकालना आसान होगा कि ये और ये इक्वल हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो इस एंगल का वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए ट्रायंगल QSR में इस तीनों एंगल का सम हम लोग 180 डिग्री के इक्वल करेंगे। इन ट्रायंगल QSR, ट्रायंगल QSR, एंगल QSR प्लस एंगल SRQ, ये एंगल SRQ प्लस एंगल SQR यानी कि ये एंगल SQR इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल QSR प्लस एंगल SRQ का वैल्यू क्या निकला है 115 डिग्री, प्लस एंगल SQR का वैल्यू दे रखा है, SQR का वैल्यू दे रखा है 28 डिग्री, इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल QSR प्लस, अब इस दोनों एंगल को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 143 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। यहां तक बात क्लियर है। अब एंगल QSR इक्वल टू 143 डिग्री को अगर उधर शिफ्ट करते हैं तो 180 डिग्री माइनस 143 डिग्री ये हो जाएगा 37 डिग्री। एंगल QSR का वैल्यू निकल गया, एंगल QSR का वैल्यू निकल गया 37 डिग्री। अब देखिए नाउ एंगल, ये जो एंगल है X और ये एंगल दोनों इक्वल होगा ना, क्यों आप लोग को एक बार और बता देते हैं। ये PQ और SR पैरेलल दे रखा है, आप लोग को PQ और SR पैरेलल दे रखा है। ये जो QS है वो मेरा ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, तो ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल दोनों इक्वल होगा, तो X इक्वल टू एंगल QSR लिख सकते हैं, X इक्वल टू एंगल QSR, यहां पे लिख लीजिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। तो X देयरफॉर X इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल QSR का वैल्यू निकला है 37 डिग्री। अब हम लोग को निकालना है X का तो वैल्यू निकल गया, अब हम लोग को Y का ही वैल्यू निकालना है। देखिए अब ट्रायंगल PQS में हम लोग देखें, यानी कि इस ट्रायंगल में, तो ये X का वैल्यू 37 डिग्री निकला है और ये परपेंडिकुलर है PQ परपेंडिकुलर PS जो दे रखा है, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। अब इस तीनों एंगल का सम 180 डिग्री के इक्वल करके Y का वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। इन ट्रायंगल PQS, ट्रायंगल PQS X प्लस Y प्लस 90 इक्वल टू 180 डिग्री, X प्लस Y प्लस 90 इक्वल टू 180 डिग्री। अब X का वैल्यू 37 डिग्री लिखा है, यहाँ पे 37 डिग्री प्लस Y प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। अब इस दोनों को अगर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 127 डिग्री प्लस Y इक्वल टू 180 डिग्री। अब 127 डिग्री को अगर उधर अब 127 डिग्री को अगर उधर शिफ्ट करेंगे तो 180 डिग्री माइनस 127 डिग्री ये हो जाएगा 53 डिग्री। ठीक है, यही मेरा आंसर हो गया। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है कि इन फिगर 6.44 यानी कि इस फिगर की बात हो रही है, द साइड QR ऑफ ट्रायंगल PQR, ट्रायंगल PQR का जो QR साइड है वो S तक बढ़ाया गया है। इफ द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल PQR, एंगल PQR का जो बाइसेक्टर है ये QT और
एंगल पी आर एस का जो बाइसेक्टर, एंगल पी आर एस का जो बाइसेक्टर है वो आर टी, वो दोनों पॉइंट टी पे मिल रहा है, ठीक है। एंगल पी क्यू आर का बाइसेक्टर और एंगल पी आर एस का बाइसेक्टर पॉइंट टी पे मिल रहा है। और प्रूव करना है कि एंगल क्यू टी आर यानी कि ये एंगल इक्वल टू हाफ एंगल क्यू पी आर, इक्वल टू हाफ एंगल क्यू पी आर, यानी इस एंगल का आधा है ये एंगल। यही प्रूव करना है हम लोग को, ठीक है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। उससे पहले कुछ बात आप लोग को बताना चाहेंगे। ट्रायंगल का प्रॉपर्टी है, जैसे कि एक ट्रायंगल है, मान लीजिए इसको आगे तक बढ़ाया गया है, वो प्रॉपर्टी आप लोग को आता ही होगा। जैसे मान लीजिए ये 60 डिग्री है, ये 40 डिग्री है, तो ये 60 40 100, तो ये 80 डिग्री होगा, तभी ना तीनों एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर होगा। 60 40 100 और 80, 180 डिग्री, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर होता है। अगर इस एंगल का हम लोग बात करें, इस एंगल का बात करें, तो ये एंगल क्या होगा, देखिए एक लाइन पे टोटल 180 डिग्री का एंगल बनता है, तो ये 80 है तो ये 100 होगा, तभी ना इस दोनों एंगल को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए यहां से एक प्रॉपर्टी क्या निकल रहा है कि अगर हम लोग को ये एंगल नहीं भी पता है, ये एंगल 80 डिग्री जो था वो नहीं भी पता है, फिर भी इस दोनों एंगल को ऐड करके हम लोग ये एंगल पता कर सकते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एक्सटीरियर एंगल का प्रॉपर्टी है ये, ठीक है। 60 डिग्री प्लस 40 डिग्री, ये 100 डिग्री हो जाएगा ना, ये बाहर वाला। एक और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये 30 डिग्री है और ये है मान लीजिए 100 डिग्री। देखिए 100 और 30 130 और ये हो जाएगा 50 डिग्री, तभी इस तीनों एंगल को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री के इक्वल होगा। अब अगर इस एंगल का हम लोग बात करें, ये एक्सटीरियर एंगल है, ये ट्रायंगल का है, इस एंगल का अगर बात करें तो ये इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू देखिए एक लाइन पे टोटल 180 डिग्री का एंगल बनता है, तो ये 50 है तो ये क्या हो जाएगा 130, तभी नहीं इस दोनों एंगल को ऐड करेंगे तो 180 के बराबर हो जाएगा। इसको हम लोग लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स भी बोलते हैं। अब एक मिनट के लिए मान लीजिए कि ये 50 डिग्री आप लोग को नहीं पता था, फिर भी आप लोग इस दोनों एंगल को तो ऐड करके इस एंगल का वैल्यू पता कर ही सकते हैं। देखिए 100 और 30 दोनों एंगल को ऐड कीजिएगा फिर भी 130 ही आएगा, जो कि इसके बराबर है। तो हम लोग यहां पे लिख सकते हैं ऐसा क्या कि ये एंगल और ये एंगल का सम इसके बाहर वाले एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होगा, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं इसको हम लोग। फॉर ट्रायंगल PQR, ट्रायंगल PQR के लिए देखिए एंगल RPQ यानी कि ये एंगल RPQ प्लस एंगल PQR यानी कि ये पूरा एंगल PQR इक्वल टू एंगल PRS यानी ये पूरा एंगल होगा, एंगल PRS अभी जस्ट बताए हैं आप लोगों को कैसे होगा। जैसे मान लीजिए कि सिर्फ यहाँ पे ये ट्रायंगल बनाइए और यहाँ पे इसको ये लाइन बना दीजिए, तो PQR और ये S, तो ये दोनों एंगल का सम इस एंगल के बराबर होगा ना, कैसे होगा अभी जस्ट बताएं, ठीक है। चलिए अच्छी बात है। अब इसके दोनों तरफ हम लोग 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1/2 एंगल RPQ प्लस 1/2 एंगल PQR इक्वल टू 1/2 एंगल PRS, ठीक है। अब देखिए 1/2 एंगल PRS का आधा, देखिए आप लोगों को क्वेश्चन में बोल रहा था जो ये TR है वो बाइसेक्टर है इस एंगल का, आप लोगों को क्वेश्चन में बोल रहा है जो TR है वो इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, दो बराबर भागों में बांट रहा है। तो ये एंगल TRS हम लोग लिख सकते हैं एंगल PRS का आधा, यहाँ देखिए एंगल PRS का आधा एंगल TRS नहीं हो जाएगा, ये एंगल, ये दोनों एंगल तो आधा आधा ही होगा ना इस पूरे एंगल का। मान लीजिए इस पूरे एंगल का वैल्यू है 120 डिग्री मान लीजिए, तो ये दोनों एंगल का वैल्यू क्या होगा, एंगल TRS और एंगल PRT, इस दोनों एंगल का वैल्यू 60 डिग्री होगा, आधा होगा ना। तो एंगल हाफ एंगल PRS की जगह एंगल PRS, हाफ एंगल PRS की जगह हम लोग एंगल TRS लिख सकते हैं। ये लिख लीजिए इसके जगह एंगल TRS इक्वल टू हाफ एंगल RPQ, हाफ एंगल RPQ प्लस हाफ एंगल PQR। देखिए हाफ एंगल PQR को भी क्वेश्चन ही बोल रहा है आप लोग को कि PQR को ये QT दो बराबर भाग में बांट रहा है, एंगल PQR को जो QT है वो दो बराबर भाग में बांट रहा है। इसका मतलब एंगल PQT और एंगल TQR इक्वल होगा, यानी कि इस पूरे एंगल का जो वैल्यू होगा एंगल PQR का जो वैल्यू होगा उसका आधा इस दोनों एंगल का वैल्यू होगा। तो यहाँ पे बोल रहा है हाफ एंगल PQR का आधा हम लोग TQR नहीं लिख सकते हैं क्या, इतना एंगल नहीं लिख सकते हैं क्या,
एंगल टी क्यू आर लिख सकते हैं ना, पी क्यू आर का आधा हम लोग टी क्यू आर, ये एंगल तो लिख ही सकते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। नाउ फॉर ट्रायंगल, हम लोग ट्रायंगल टी क्यू आर में आते हैं, फॉर ट्रायंगल टी क्यू आर। इसके लिए भी आप लोग को एक अलग से फिगर बना के बताते हैं। देखिए ये ऐसा ट्रायंगल है, ये ऐसे है क्यू आर, और ये है टी, और ये है एस। देखिए अगर यहाँ पे इस एंगल का बात करें, यानी कि एंगल टी आर एस का बात करें, तो इस दोनों एंगल के सम के बराबर होगा। इस दोनों एंगल का जितना सम होगा उसका इतना, एंगल टी आर एस का इतना ही वैल्यू होगा कि नहीं। जैसे देखिए अभी जस्ट एक बार फिर समझाते हैं, आप लोग को अच्छे समझना है बिल्कुल, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये 60 डिग्री है, ये 40 डिग्री है, तो एक ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर होता है। तो ये 60 है, ये 40 है, तो ये कितना होगा 80, तभी नहीं, इस तीनों को ऐड करेंगे तो 60 40 100, और ये 80 180 होगा। अब इस एंगल का बात करें तो एक लाइन पे टोटल 180 डिग्री का एंगल बनता है, तो ये 80 है तो ये 100 हो जाएगा ना, तभी ना 100 + 80 180 हो जाएगा। अब 1 मिनट के लिए मान लीजिए कि ये जो हम लोग को ये एंगल नहीं पता था, तो इस दोनों को भी तो ऐड करके हम लोग ये एंगल निकाल सकते थे। देखिए 60 और 40 100 इसके इक्वल आ रहा है ना, तो उसी प्रकार से हम लोग ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल टी क्यू आर, इसमें हम लोग ये बाहर वाला एंगल, ट्रायंगल टी क्यू आर एस, एंगल बाहर वाला एंगल, यानी कि एंगल टी आर एस, एंगल टी आर एस का वैल्यू हम लोग इस एंगल को और इस एंगल को ऐड करके निकाल सकते हैं। एंगल टी आर एस इक्वल टू एंगल क्यू टी आर, एंगल क्यू टी आर यानी कि ये एंगल, प्लस एंगल टी क्यू आर यानी कि ये एंगल, एंगल टी क्यू आर यानी कि ये एंगल टी क्यू आर। समझ में आ रहा है आप लोगों को अच्छे से, कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं हम लोग, इसको मिटा दें हम, ठीक है। अब इक्वेशन 1 और 2 को अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम 1 and 2, देखिए एंगल टी आर एस माइनस, देखिए इस दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है, यानी इसके लेफ्ट हैंड साइड को इसके लेफ्ट हैंड साइड के साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे, इक्वल टू हाफ एंगल आर पी क्यू प्लस एंगल टी क्यू आर माइनस ये वाला एंगल, एंगल क्यू टी आर प्लस एंगल टी क्यू आर, ठीक है। अब देखिए ये दोनों एंगल कैंसिल होकर बचा यहाँ पे 0, इक्वल टू हाफ एंगल आर पी क्यू प्लस एंगल टी क्यू आर, ये हो जाएगा माइनस एंगल क्यू टी आर, ये हो जाएगा माइनस एंगल, ये माइनस प्लस माइनस एंगल टी क्यू आर। अब देखिए प्लस टी क्यू आर माइनस टी क्यू आर, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा ना। अब ये माइनस क्यू टी आर को उधर शिफ्ट करेंगे तो प्लस क्यू टी आर इक्वल टू हाफ एंगल आर पी क्यू, ठीक है, हाफ एंगल आर पी क्यू। अब देखिए जो एंगल आर पी क्यू है, एंगल आर पी क्यू, एंगल आर पी क्यू बोलिए या एंगल क्यू पी आर बोलिए, बात तो सेम ही है ना। तो यहां पे हम लोग आर पी क्यू के जगह क्यू पी आर नहीं लिख सकते हैं क्या? एंगल क्यू टी आर इक्वल टू हाफ एंगल क्यू पी आर, यही तो प्रूव करना था, ठीक है। ये मेरा आंसर हो गया। समझ में आया ना अच्छे से आप लोग को? नहीं समझ में आया एक बार और वीडियो को देखिए, आप लोग को 100% अच्छे से क्लियर हो जाएगा।